नमस्कार दोस्तों। गुरुजी अड्डा में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। तो कुछ इशू के कारण, टेक्निकल इशू के कारण हम लोग 2-4 दिन से क्लास नहीं ले पाए थे। तो फिर आज से रेगुलर चलेगा क्लासेस। ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे एलसीएम एचसीएम एचसीएफ। ये चैप्टर हम लोग देख रहे थे झारखंड टेट के लिए। ठीक है। तो इसमें हम लोग बहुत टाइप के क्वेश्चन देख चुके थे। आज नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। दो संख्याएं दी रहेगी। ठीक है। 2p बराबर एचसीएम गुना सीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये पहला फॉर्मूला है। ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। टाइप का क्वेश्चन देखेंगे इस फॉर्मूला का बेस्ड। और पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन फिर देखेंगे। फिर चलते हैं इसके लिए क्वेश्चन। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है। तो दो संख्याओं का एलसीएम 36 है और एचसीएफ 6 है। ठीक है। और इसमें पहली संख्या 12 है। पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या याद करने का फॉर्मूला क्या देखे थे? पी पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर गुना एच। ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या दिया है यहाँ पे 12। ठीक है। तो दूसरी संख्या दिया नहीं है, तो दूसरी संख्या हम लोग को निकालना है। तो दूसरी संख्या बी बराबर एलसीएम दिया है 36 गुना एचसीएफ। फार्मूला बेस बैठ गया। अब निकालना दूसरी संख्या। ठीक है। तो बी बराबर 36 बटा, ये गुना में है तो नीचे चल जाएगा इधर। ठीक है। तो अब काट देंगे इसको। 6 दूनी 12, 2 से फिर काटेगा 12 बार में। तो बी बराबर दूसरी संख्या, तो ऑप्शन डी। ठीक है। इसी तरह एलसीएम नहीं दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, प्लस में संख्या पहली संख्या दिया रहेगा और दूसरी संख्या दिया रहेगा, तो एलसीएम याद करने बोलेगा, तो निकाल लीजिएगा ये फॉर्मूला पे। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन यही फॉर्मूला से रिलेटेड है। दो संख्याओं का एलसीएम क्या है? 48, एचसीएफ 8, और पहली संख्या दिया है 16, तो दूसरी संख्या। ठीक है। एलसीएम 48 दिया है, एचसीएफ 8 दिया है, और पहली संख्या 16 दिया है, तो दूसरी संख्या याद करने बोला है। फॉर्मूला में बैठा देंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एल गुना। ठीक है। आप लोग फॉर्मूला लिख नहीं रहिएगा। ठीक है, सीधा बैठा देना है। ठीक है। पहली संख्या कितना है? 16 गुना दूसरी संख्या रखेंगे बराबर एलसीएम दिया है 48 गुना एचसीएफ 8। ठीक है। तो दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या बराबर निकालना है 48 8, फिर गुना में तो इधर चल जाएगा तो भागम चल जाएगा। 16 16 तिया 48, तो दूसरी संख्या बराबर 3 8 बराबर 24। ये दूसरी संख्या निकल। ठीक है। तो ऑप्शन ए। बस फार्मूला में बैठाना है। बहुत इस तरह का क्वेश्चन, इस फार्मूला से बहुत इजी इजी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली संख्या 12 है तथा दूसरी संख्या 18 है। ठीक है। एलसीएम इतना है 36 है तथा एचसीएफ याद करने बोला। अब ये एचसीएफ याद करने बोला है। पहली संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या दे दिया है। ठीक है। एचसीएम भी दे दिया है। लिख लेते हैं। पहली संख्या पहली संख्या बराबर 12 है, दूसरी संख्या दूसरी संख्या 18 है। ठीक है। एलसीएम एलसीएम कितना है? 36। तो एचसीएफ निकालने बोल रहा है हम लोग को। ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ठीक है। पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम। ठीक है।
शॉर्ट में लिख रहे हैं, पहला संख्या और दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो पहला संख्या क्या है 12, दूसरा संख्या दिया 18, एलसीएम 36, एचसीएफ निकालने बोला है। ठीक है, एचसीएफ निकालने बोला है तो एचसीएफ तो इधर आ जाएगा 12 गुना 18, 36 इधर गुना में तो इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा, 36 बराबर एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है, तो 18 दूनी 36, 2 से फिर काटेंगे के बार में 12 को, के बार में तो एचसीएफ निकल गया, एचसीएफ निकल गया। ठीक है, ऑप्शन आ रहा होगा समझ में। पहला संख्या दिया है, दूसरा संख्या दिया है। ठीक है, एलसीएम भी 36 दिया है तो एचसीएफ याद करने बोला है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, फॉर्मूला बैठ गया, बस उसके बाद कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला संख्या दिया 12 तथा दूसरी संख्या 18 दिया है। ठीक है, तथा इसमें एचसीएफ दिया है, एचसीएफ दिया है तो एलसीएम याद करने बोला है। ठीक है, पहला संख्या कितना दी 12, दूसरा संख्या दी 18 और एचसीएफ दिया है तो एलसीएम याद करने बोला। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला देखे थे, पहला संख्या दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना। ठीक है, तो पहला संख्या कितना दिया है 12, दूसरा संख्या दिया 18, निकालने बोला है, दिया है। ठीक है, तो ये 6 इधर आएगा तो भागा में चल जाएगा, 12 18 आ गया भागा में बराबर एल से निकल गया, 6 दूनी 12, 18 दूनी बराबर। ठीक है, ऑप्शन आया समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अनुपात में रहेगा तब। ठीक है, दूसरा टाइप का, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, पहला टाइप से क्वेश्चन तो देख लिए, अब देखते हैं टाइप। तो एचसीएफ दिया रहेगा। ठीक है, एचसीएफ अगर दिया रहेगा तथा संख्याओं का अनुपात, संख्या अनुपात में रहेगा, तो क्या करेंगे संख्या निकालने के लिए, अगर संख्या अनुपात में रहेगा। ठीक है, अगर संख्याएं अनुपात में रहेगा तथा एचसीएफ दिए रहेगा तो संख्या सीधा निकल जाएगा, उससे सीधा अनुपात को गुना कर देंगे। जैसे सीएफ दिया है 6, ठीक है, और अनुपात दिया है अनुपात, एक अनुपात 2 है। ठीक, अनुपात संख्याएं अनुपात में है, अनुपात 2 तो हमको संख्याएं निकालना है। ठीक है, तो सीधा एचसीएफ से गुना कर देंगे तो पहली संख्या निकल जाएगा, पहली संख्या तो एचसीएफ से गुना कर देंगे, पहला एचसीएफ से गुना पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या 1, पहली संख्या। ठीक है, अब दूसरी संख्या निकालने बोलेंगे तो दूसरी संख्या फिर गुना कर देंगे दूसरी संख्या से। ठीक है, तो पहला संख्या है 1 तो निकालेंगे तो 6 है, और पहला संख्या 1 तो बराबर पहला संख्या 6 निकला, 6 है यहाँ पे और अनुपात में 2 है, गुना करेंगे 2 में, दूसरी संख्या 12 निकल गई। इस तरह हम लोग निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, है अगर अनुपात में है तथा एचसीएफ है तो सीधा संख्या निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अनुपात, संख्याएं अनुपात में है, संख्याएं है, ठीक है, अनुपात में 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। ठीक है, तथा एचसीएफ 5 है। ठीक है, तो संख्याएं निकाल देंगे, संख्या निकालने के लिए क्या गुना कर देना एचसीएफ से, तो पहला संख्या निकल जाएगा, पहला संख्या 5 गुना 2, एचसीएफ से गुना कर देंगे पहला। ठीक है, दूसरा संख्या एफ गुना दूसरा अनुपात। ठीक है, तो निकालेंगे, तीसरा संख्या निकालेंगे एचसीएफ गुना। ठीक है, इसी तरह निकल गया, संख्या सीधा निकल गया 10, 5 दिया 5 का 20। ठीक है, संख्या निकल गया, अगर इसी में एलसीएम निकालने बोल देगा, एलसीएम निकालने बोलेगा तो संख्या निकल ही गया तो एलसीएम लोग नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल पाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा। एचसीएफ दिए रहेगा और रेशियो में दिया है संख्या, तो सीधा एचसीएफ को गुणा कर देंगे, संख्या निकल जाए। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यदि दो संख्याओं का अनुपात, अनुपात में दिया है, अनुपात 4 तथा एचसीएफ, एचसीएफ दिया है 5 दिया है, तो बड़ी संख्या याद करने। ठीक है, तो संख्या पहले निकाल लेंगे, क्या बोलते हैं, एचसीएफ से सीधा गुना करेंगे, पहला संख्या निकालेंगे, पहला संख्या एचसीएफ से सीधा करो, एचसीएफ 5 है तो 5 गुना 3, ये पहला संख्या हो गया 15, और दूसरी संख्या निकालेंगे, फिर एचसीएफ से गुना कर देंगे, दूसरी संख्या 5 का 20। तो हम लोग को पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20, तो इसका आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या निकल जाएगा, निकल गया 15 और 20 संख्या है, तो इसका एलसीएम भी निकालने बोले तो आराम से निकाल लेंगे 15 और 20 का। अगर एलसीएम बोल दिया, यही क्वेश्चन में क्या आगे एलसीएम निकालने बोल दिया, एलसीएम निकालने। ठीक है, बड़ी संख्या निकालने वो तो निकाल दिए, अगर एलसीएम निकालने बोला तो 15 और 20 है, यहाँ पे दो संख्या आ गया, तो 15 और 20 का एलसीएम निकाल देंगे, 15 और 20 का पुराना मेथड हो जाएगा, फिर आराम से निकाल देंगे। एचसीएफ दिया रहेगा तो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, रेशियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तथा उसका एचसीएफ 12 है, 12 है, तो संख्याओं का एलसीएम याद करने बोला। ठीक है, एलसीएम अभी निकालने बोला, संख्या हम लोग सीधा निकाल लेंगे, उसके बाद संख्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, तो अनुपात दिया है, अनुपात कितना, अनुपात 2:3। ठीक है, क्या है, 12। हम बना के दिखा रहे हैं, हम सीधा एग्जाम में सीधा बना देना है, एचसीएफ को सीधा गुना कर देना है, 12 आ जाएगा, 24 आए, 36 आए, सीधा, और इसका एलसीएम निकाल देना इसी तरह। ठीक है, नहीं करना चाहिए, यहाँ वो सिर्फ बता रहे सीखने के लिए। ठीक है, अनुपात में और प्लस में यहाँ पे एचसीएफ दिया है, तो संख्या निकल जाएगा, पहला संख्या निकल जाएगा, पहला संख्या 12 निकल जाएगा, दूसरा संख्या 24 निकल, तीसरा संख्या गुना करेंगे तो 12 से 3 तो 36 निकल गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, पहला संख्या से गुना किए, पहला संख्या निकल 12 से, दूसरा संख्या गुना के 24 निकल गया, 12 को फिर गुना किए 10 संख्या निकल गया। ठीक है, तो इसका पूछा है, अभी बड़ी संख्या नहीं पूछा है। ठीक है, अब छोटी भी संख्या पूछ सकता था, बड़ी भी संख्या से पूछ सकता था। ठीक है, तथा इसमें संख्याओं का योग भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन घुमाने पर घूमता है। ठीक है, अगर संख्या निकल गया, संख्याओं का योग पूछ देगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या पूछ देगा। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पूछ देगा, लेकिन यहाँ संख्या निकल गया तो हम लोग को एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम क्या बोले थे, या तो बड़ा संख्या होगा या उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 12 से कट जा रहा है 36, 24 से कट रहा है, ये तो 24 36 नहीं होगा, या तो 36 का मल्टीपल होगा या 36 होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग, तो सीधा इसका एलसीएम निकाल देंगे, 12 से 12 के 12 बाद 24 36, तो 2 से 3 तो निकल गया, 12 दूनी 24, 24 दिया 72, 12 गुना 72। ठीक है, ऑप्शन इसमें तो 40, 12 33। ठीक है, 72। ऑप्शन में तो 72 नहीं है, तो 48, 48, तो यहाँ पे कर देते हैं 72, ये पे ऑप्शन कर, ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, एचसीएफ दिया था और रेशियो दिया था। ठीक है, तो पहले हम लोग देखें, अबरी रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा। ठीक है, एलसीएम रहेगा तथा रेशियो दिया रहेगा, अनुपात।
ठीक है। तो इसका एचसीएफ का फॉर्मूला निकल जाएगा सीधा, सीधा एचसीएफ का फॉर्मूला निकल, जो एलसीएम दिया रहेगा, ठीक है, दिया हुआ एलसीएम तथा रेशियो का, ठीक, एचसीएफ निकल गया, दिया हुआ एलसीएम रहेगा बटा जो रेशियो रहेगा उसका एलसीएम निकाल देंगे, एचसीएफ निकल जाएगा, एचसीएफ बराबर दिया हुआ एलसीएम बटा रेशियो का एलसीएम, ठीक है। तो इस तरह से एचसीएफ निकल जाएगा मेरा, एचसीएफ से निकल जाएगा, और अनुपात दिया रहेगा फिर से संख्या निकल जाएगा उसी तरह, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, 12, ठीक है, रेशियो दिया है 2:3, ठीक है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मानो या क्वेश्चन, ठीक है। तो एलसीएम दिया रहेगा, अगला बार तो एचसीएफ दिया था और रेशियो दिया था, और एलसीएम दिया है और रेशियो दिया है, ठीक। तो हम लोग इसमें क्या एलसीएम दिया रहेगा, तब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, सीधा एचसीएफ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताएं, एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए दिया हुआ एलसीएम, दिया हुआ एलसीएम कितना है 12 बटा रेशियो का एलसीएम, रेशियो का एलसीएम निकालें, 2 और 3 को एलसीएम निकालेंगे तो 6, तो एचसीएफ कितना निकल जाएगा 6 दूनी 12। अब पुराना क्वेश्चन आ गया, एचसीएफ मिल गया हम लोग को, ठीक है, और रेशियो भी मिल गया हम लोग को, ठीक है, एचसीएफ मिल गया हम लोग को, रेशियो मिल गया, पुराना क्वेश्चन हो गया। तो एचसीएफ को सीधा इसमें गुना करेंगे तो पहला संख्या निकल जाएगा, 3 से गुना कर देंगे एचसीएफ को तो दूसरा संख्या निकल जाएगा, तो पहला संख्या पता चल जाएगा, दूसरा संख्या पता चल जाएगा, तो हम लोग आराम से निकल गया, बड़ी संख्या छोटी संख्या निकल गया। तो पहला संख्या निकाल देंगे, पहला संख्या एचसीएफ कितना है 2 गुना पहला संख्या अनुपात 2 है, तो बराबर पहला संख्या 4 हो गया। दूसरा संख्या निकालना है, दूसरा संख्या, तो एचसीएफ कितना है 2 गुना अनुपात 3 गुना करते हैं तो 3 दूनी, पहला संख्या दूसरा संख्या निकल गया, ठीक है। बड़ा संख्या भी बोलने निकालने बोलेगा तो बड़ा संख्या हो गया, छोटा संख्या निकालने बोलेगा छोटा संख्या हो गया, है कि नहीं, समझ में आ गया। अगर एलसीएम दिया रहेगा, ठीक है, और रेशियो दिया रहेगा तो पहले एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या, जो एलसीएम रहेगा दिया हुआ उसका, उसको हम बटा में कर देंगे रेशियो का एलसीएम, ठीक है, दिया हुआ एलसीएम बटा रेशियो का एलसीएम, ठीक है, तो एचसीएफ निकल जाएगा, और एचसीएफ निकल गया और रेशियो हो गया, वो तो पुराना मेथड हो गया, फिर से फिर गुना कर देंगे अनुपात को, तो संख्या पहला संख्या निकल जाए दूसरा संख्या निकल, तो इस क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा एलसीएम 42 है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एलसीएम 42 है तथा रेशियो बात 3 है, एलसीएम दिया रहेगा तथा रेशियो दिया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताएं, एचसीएफ निकालने के लिए बताएं दिया हुआ एलसीएम, जो दिया है एलसीएम उसका बटा रेशियो का एलसीएम, रेशियो का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, काटेंगे 7 42, तो हो गया 7, एचसीएफ निकल गया 7, एचसीएफ निकल गया तथा रेशियो है तो संख्या निकल जाएगा, तो पहला संख्या निकल जाएगा एचसीएफ 7 गुना 2, 7 दूनी 14 पहला संख्या हो गया। दूसरा संख्या क्या हो गया, जब कितना है 7 है, 7 में कितना, तो 7 दिया, तो हम लोग को पूछा है क्या, तो सबसे बड़ी संख्या निकालने बोला, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 21, ठीक है, 14 और 21 संख्या निकला, ठीक है, तो 21 हो गया बड़ा संख्या, ठीक है, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर कॉन्सेप्ट में 4 से 5 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा एलसीएम, फिर से एलसीएम दिया है और रेशियो दिया है, एलसीएम कितना दिया है, सीएम कितना दिया है 1500, ठीक है, और रेशियो
रेशियो 3:4:5, ठीक है। एलसीएम दिया है तथा रेशियो दिया है, तो क्या बोले एलसीएम और रेशियो दिया रहेगा तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना हम लोग को, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताए थे, एचसीएफ निकालने बोले थे, दिया हुआ एलसीएम, तो दिया हुआ एलसीएम 1500, ठीक है। तो 1500 बटा 3 4 रेशियो का एलसीएम 3 4 और 5 का एलसीएम, तो 3 4 5 का एलसीएम हो जाएगा, 5 को 20 दिया 60, ठीक है। अब काट देंगे तो एचसीएफ निकल जाएगा, कैसे काटे, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 25, तो एचसीएफ निकल गया 25, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या याद करने को बोला है, ठीक है। एचसीएफ निकल गया हम लोग, एचसीएफ 25 हो गया तथा रेशियो है, ठीक है। तो संख्या निकालने के लिए एचसीएफ से सीधा गुना कर देंगे रेशियो को, तो पहला संख्या निकल गया हम लोग को कितना, 25 दिया 75, दूसरा संख्या निकल गया 25 से गुना करेंगे 4 को तो 25 चौका 100, तीसरा संख्या निकलेगा 25 पचे 125, तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या कितना है, 125 है, सर 125, 125 ऑप्शन सी बड़ी संख्या है, पूछा है तो 125 हो गया सबसे बड़ी संख्या, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लैंग्वेज ही नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो देखने को मिलता है जेटेट में, सीटेट में, जेटेट को तो 2 बार अभी तक एग्जाम में हुआ है, तो सीटेट के बेस्ड पर ही क्वेश्चन हम सब सेट किए हैं। ये लैंग्वेज बेस्ड है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 और 18 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा और 24 से कट जाएगा, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो वहाँ एलसीएम ले लेना है, ठीक है, ताकि इसका मल्टीपल इसका मिलकर सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इतना चारों से विभक्त हो जाएगा, तो ऑप्शन से भी मार सकते हैं, एलसीएम से ले सकते हैं। पहला मेथड देखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 8 12 18 24, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसमें कॉमन आ रहा है 3 18 6, तो फिर 2 से तो हो जाएगा 4 तिया 12 12 दूनी 24 24 तिया 72, ऑप्शन ए, ठीक। ये पहला मेथड से एलसीएम मेथड से, इस मेथड से हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 18 से भी कट जाएगा, 12 से तथा 18 8 से 12 से 18 से 24 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, मतलब चारों से कटना चाहिए, ठीक है। तो 8 से कटेगा 72 कट जाएगा, 12 छक 72 कट जाएगा, 18 चौक 72, ठीक, 24 दिया 72, ये कट गया, ठीक है। देखते हैं, छोटी से छोटी संख्या पूछा, ठीक है, तो कट नहीं रहा, 8 से तो कटेगा नहीं, खत्म हो गया, 18 पच्चे 90, 18 से तो ये कट नहीं रहा, खत्म हो गया। पहले ऑप्शन खत्म कर देते, 30 तो कटा नहीं, 91 18 से नहीं कट रहा, चारों से कटने बोल रहा था तो कटा नहीं, ठीक है। 24 बचे थे, तो सबसे छोटी संख्या यही कट गया, ठीक है। तो हम लोग को छोटी संख्या पूछा था, वह छोटी से छोटी संख्या, तो 72 से 120 जा रहा है, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है, ताकि चारों यहाँ कट जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 10 तथा 12 से विभक्त होने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बच जाए, ठीक है। वह कौन सी संख्या है जो 8 से भी कटेगा तथा 10 से भी कटेगा, 12 से कटने के बाद शेष बच जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका एलसीएम में 7 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिम निकालेंगे 8 10 12 से 2 से 5 दिए 15 30 चौका 120, एलसीएम 120, ठीक है। 100 इतना से विभक्त होने पर प्रत्येक दशा में 7 बचना चाहिए, तो इससे मतलब
7 इसमें ज्यादा रहता तो 7 बचता, तो 127 रहता तब तो 7 बचता, तो इसमें 7 जो शेष बचा है उसको यहाँ पे शेष पर एलसीएम में 7 जोड़ देंगे बराबर 170। ठीक सर, इस मेथड से। अब ऑप्शन से देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन से जाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन से जाएंगे। वह छोटी संख्या कौन सी है जो 8 से भी कटे, 10 से भी कटे तथा 12 से कटे तथा शेष प्रत्येक में बचे 7। तो 8 से भाग देंगे तो 120 कट रहा है, 7 सही बच रहा है, 7 बच रहा है। 10 से भागा देंगे तो 120 कट जा रहा है, तो 7 शेष बच जा रहा है, ठीक है। 12 से 10 बार में कट जा रहा है, 120 कटा तो शेष 7 बच रहा है, ठीक है, ये कट रहा है। इससे ऑप्शन से नेगलेक्ट करना सीखेंगे। 10 से काटेंगे, पक पक कट जा रहा है, हम लोग को क्या बोला है 7 शेष बचना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 10 से कट जा रहा है, ये 7 बच रहा है, ये ठीक हो जा रहा है, ठीक है। फिर चेक करेंगे 8 से, 8 से काटेंगे तो 7 बचना चाहिए यहाँ पे। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 5 8 सत्ते 56, यहाँ पर 56, तो शेष 1 बचा, तो हम लोग को बोला था 7 बचने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। 145, 145 में 10 बार में 10 से काटेंगे तो इसमें शेष रिमाइंडर शेष बचेगा 5 बचेगा, और बोल रहा था हम लोग को 7, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो इस तरह ऑप्शन से ऑप्शन छाड़ देना, उसके बाद आंसर लगा देना, ठीक है। आगे समझ में। देखिए प्रत्येक दशा में 7 शेष बचना चाहिए, तो हम 10 से उठाए, 10 से सबसे अच्छा भाग देना बहुत ईजी रहता है, इसलिए 10 से उठाए, तो 10 से भागा दिए इसको 40 को, तो पूरा कट गया, पूरा कट गया, तो यहाँ और हम लोग को बोला था 7 बचना चाहिए, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये तो 130 बच रहा है, 7 बच रहा है, तो दूसरा ऑप्शन से मतलब तीनों से 7 बचना चाहिए, ठीक है। 10 से भाग दिए 137 को, तो ये 7 बच रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। 8 से जब चेक किए, 8 से चेक किए तो शेष 1 बच रहा है, और बोल रहा है क्वेश्चन में 7 शेष बचना चाहिए, तो ये भी खत्म हो गया। अब इसे 10 से चेक किए तो 140 कट जा रहा है, 5 शेष बच रहा है, हम लोग को बोल रहा था 7 बचने के लिए, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। इसमें ए में चारों तीनों सेटिस्फाई है, ठीक है, तो ऑप्शन ए। इस मेथड में ऑप्शन से देखेंगे। अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 48 36 12 को पूर्णतः विभक्त करेगी। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहे, बड़ी से जहाँ बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा वहाँ हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, और जहाँ छोटी से छोटी संख्या बोलेगा वहाँ एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 48 36 12 को पूर्णतः विभक्त करेगी, ठीक है। मतलब कौन सी बड़ी बड़ी, तो ऑप्शन से देखते हैं, एचसीएफ निकाल देंगे। पहला मेथड से बड़ी संख्या है तो एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है, एचसीएफ निकाल दें। अब तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इस तीनों में कॉमन आ रहा है 12, ठीक है, 12 चौक 48, 12 36 और 1 12, अब तीनों में कोई कॉमन नहीं रहा तो एचसीएफ हो गया 12। मेथड से हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन से अधिक छाटेंगे, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी ऑप्शन से ही हम लोग लेंगे। तो देखते हैं यहाँ ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या है 12, तो 12 से ऑप्शन लिए, तो 12 से कट गया, 12 चौक 48 ये कट जा रहा है, 12 3 36 ये भी कट जा रहा है, 12 कम 12 ये भी कट रहा है, तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। बाकी बात छोटा संख्या से कटेगा कोई दिक्कत नहीं, कि हम लोग को बड़ी से बड़ी संख्या कटने के बाद बोल रहा है, तो हम लोग ऑप्शन लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या का ऑप्शन पहले प्राथमिकता देंगे, ठीक है, तो ऑप्शन 3 नंबर, ठीक। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप बड़ी से बड़ी संख्या जहाँ निकालने बोला तो वहाँ एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। सब क्वेश्चन ऑप्शन से ही ट्राई करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 12 24 36 को पूर्णतः विभक्त करेगा, ठीक है। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने बोले तो एचसीएफ निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, तो ऑप्शन से चलेंगे, तो ऑप्शन से देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या है 24, 24 से कटेगा, तीनों कट रहा है, ये दोनों नहीं कट रहा है, ठीक है, 12 24 36, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या ऑप्शन हम लोग लिए, 12 से कट रहा है, 24 से कट रहा है, 24 से ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा। इसके बाद 18 लेंगे, 18 से नहीं कट रहा है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। 12 लिए, 12 से कट रहा है, 24 कट रहा है, 36, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 से भी कट जा रहा है, लेकिन हम लोग को बड़ी से बड़ी संख्या बात बोला है, तो 6 से बड़ा है संख्या 12,
तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ सारा के सारा क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। ठीक है, से बाहर पूछने की संभावना नहीं है। ठीक है, झारखंड टेट में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।